गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यदि हमने पक्का निश्चय कर लिया कि अब हमें परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो फिर हम उसमें लग जाएंगे और विचलित नहीं होंगे, फिर इधर उधर बार बार नहीं होंगे। अच्छा, परमात्मा प्राप्ति को कैसे समझें, इसकी व्याख्या सब लोगों ने अलग अलग तरह से, बहुत तरह से की है। क्योंकि परमात्मा कोई चीज़ तो है नहीं कि जो हमको मिल गई। एक पेन सामने रखा है, हम मन में सोच रहे हैं इसकी प्राप्ति काश हमें हो जाए, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो वो जो साहब सामने बैठे थे, उन्होंने हमारी आंखों को देखा, वो समझ गए और उन्होंने उस पेन को उठाया और हमारे हाथ में दे दिया कि आज मैं ये पेन आपको गिफ्ट करता हूँ, बहुत अच्छा पेन है और आप इसे यूज़ करिएगा। और हम बड़े खुश होकर घर चले आए, पेन हमारे पास है। इस तरह तो परमात्मा प्राप्ति होती नहीं। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट विषय है, सटल लेवल की चीज़ है। मतलब कहने का ये है कि अध्यात्म है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, समझ है। हमको भगवान मिल गए या हमको भगवान नहीं मिले, ये हम स्वयं कहते हैं। मिल गए कौन कहता है? उसको फील आ गई, कुछ चिन्ह प्रकट हो गए, कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे उसको लगा कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो गई है। लेकिन 20 साल बाद वही व्यक्ति कह सकता है कि अब भगवान मेरे से छूट गए हैं, अब संसार मेरे पर हावी हो गया है और मुझे अब नहीं लगता कि मुझे भगवान मिले हुए हैं। पहले तो एक बार मिल गए थे, मुझे लगता था। तो ये ऐसा विषय है जिसमें कोई निश्चित बात नहीं है कि इसको मिल गए हैं, इसको नहीं मिले हैं। देखिए, अब इसके आधार में हम जाते हैं, बेस में जाते हैं। भगवत प्राप्ति एक सब्जेक्ट हुआ। कैसे? देखिए, भगवान तो अनादिकाल से हैं ही हैं। आप मानो तो नहीं मानो तो, आप एथीस्ट हैं, नहीं मानते भगवान को, आप फेथ वाले हैं, आप मानते हैं भगवान को। आप माने नहीं माने, भगवान तो हैं ही हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को प्रमाणित किया अपने अनुभव से और अपने, कहना चाहिए, एक एक्सपीरियंस से कि भगवान हैं। शास्त्रों ने शुरू में कह दिया सर्व खलुदम ब्रह्म नेयम नानास्ति किंचन, यहाँ तक कह दिया कि भगवान ही हैं और दूसरा कुछ नहीं है। तुमको जो दिख रहा है ये भगवान ही बने हैं, तो भगवान ही हैं, दूसरा और कुछ नहीं है, ऐसा कह दिया। अब प्राप्ति क्या हुई? हम कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो ये कहना हमारा कुछ कुछ अध्यात्म की भाषा में मूर्खतापूर्ण है कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाए। वो तो नित्य हैं और नित्य प्राप्त हैं। पाना खोना कुछ नहीं है, पाया खोया कुछ नहीं, वस्तु ठौर की ठौर। हमारे ऋषि मुनियों ने कई लैंग्वेजेस में, बोलचाल की भाषा में बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें कह दी हैं। जैसे बुल्ले शाह ने कहा कि भगवान का पाना क्या है? रबदा की पावना। तो किसी ने पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये जो धान की फसल में यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि मन को दुनिया से निकाल कर भगवान में लगा दो, यही भगवान का पाना है। अब ये भी एक सांकेतिक ही है, क्योंकि भगवान कोई चीज़ तो है नहीं जहाँ लगा दो। 100 बातों की एक बात अगर फिर से वहीं आ जाए शुरू में जहाँ से चले थे कि है ही ब्रह्म, है ही भगवान, उनका मिलना बिछड़ना कुछ नहीं होता, वो तो है ही हैं। आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, आगे भी भगवान रहेंगे। वो सच हैं, वो सत्य हैं, वो कभी नहीं बदलते। ये प्रूव करता है कि भगवान हैं। अब हम जो कहते हैं भगवान मिले नहीं मिले, ये भाषा है हमारी। ये शो करती है कि हमारा मन संसारी है या आध्यात्मिक है।
हमारे मन में संसार है तो हम कहेंगे भगवान अभी नहीं मिले, हमको भगवान को पाना है। अगर हमारा अंतःकरण चेंज हो चुका है, पहले से आध्यात्मिक हो चुका है, पूरी बात बैठ गई है गुरु की, हमने खूब समझ लिया है सब्जेक्ट को, ये जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है इसको खूब समझ लिया है, तो फिर हम ये कहेंगे कि भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, है ही हैं, उनका खोना पाना क्या है ही है, अर्थात उसको मिल गए हैं। फिर बोलचाल की भाषा में कहा जाएगा इसको तो भगवान मिल गए हैं। मिलना क्या है? कोई चीज़ तो है नहीं जो मिल जाएगी, हैं ही भगवान। कैसे? जैसे कि आप क्या कहते हैं, एक बल्ब को करंट मिल गई है, भगवान सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, भगवान कॉस्मिक एनर्जी हैं, सुप्रीम पावर हैं, भगवान ऐसे कह लीजिए कि साइंस अगर कहे कि भगवान क्या है तो वो साइंस कहेगी भगवान एनर्जी का एक स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थात एनर्जी, उनका स्वरूप हुआ एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे भी कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, प्योर कॉन्शसनेस, अस्तित्व, हैपन, जो हर समय है, हर समय हर जगह सब जगह है, और वही है, दूसरा कुछ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वही है और कुछ नहीं है। अब उन भगवान के होने को कोई कहता है मुझे मिले नहीं, मुझे दिखते नहीं, कैसे दिखेंगे, कैसे दर्शन होंगे, काश मुझे भगवान मिल जाए तो मैं उनसे ये मांगूं, मैं उनसे वो मांगूं। सब कुछ व्यवहारिक है, सब कुछ बोलचाल की भाषा में है, और माया से आच्छादित जो ये दुनिया दिख रही है, इसको देख करके अब तरह तरह से भगवान की कल्पना करना, आकृतियाँ बनाना, मूर्तियाँ बनाना, भगवान को किसी नाम रूप का जानना, ये सब माया से मिलकर होता है। तो आप क्या कहेंगे ये गलत है? गलत नहीं है, सब सही है। सब तरह से भगवान हैं, सब जगह भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। आप कहते हैं राम भगवान है, हाँ क्यों राम भगवान नहीं है? राम भी भगवान हैं, कृष्ण भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। आप जो नाम लो, आप जो चीज़ देखो, आप जिधर देखो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। जहाँ देखता हूँ उधर भगवान ही भगवान है, स्वामी रामतीर्थ के पॉइंट्स हैं। जिधर देखता हूँ उधर भगवान ही भगवान है, ना मुझे कोई आरजू, कोई इच्छा है, ना कोई जुस्तजू है, कोई तलाश है। जिनको पाना था पा लिया, जिनको देखना था देख लिया, जो करना था सो कर लिया, काम क्या बाकी रहा। अब सब कुछ पूरा हो गया, है ही भगवान। तो गुरु के मुख से निश्चय किया जाता है कि है ही भगवान, हमको नहीं दिखता, ना दिखे, है ही भगवान। भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये बचपन की जो बातें हमने सुन ली थी, अब वो हमको डिस्टर्ब करती हैं। पुरानी रिकॉर्ड को गुरु कहते हैं भुलाना पड़ेगा, पुरानी रिकॉर्डिंग जो हो गई माइंड में उसको भुलाना पड़ता है, उसको साइड करना पड़ेगा। आज गुरु कह रहे हैं कि भगवान ही हैं और कुछ नहीं है। नेहम नानास्ति किंचन, कुछ भी जरा भी दूसरा नहीं है। सर्व खलुदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, निराकार चेतन तत्व है, वही साकार हुए हैं, निराकार ही साकार हो गया है। एक को हम बहुश्याम की रीति से भगवान ने भागवत में कहा कि मैं ही एक से अनेक हो जाता हूँ, वे ही बन गए सब कुछ। अब हम और आप लोग तरह तरह की बातें करें, लड़ें, बहस करें, भगवान ऐसे भगवान वैसे, राम वाले कहेंगे राम की तरह, हनुमान जी वाले कहेंगे हनुमान जी की तरह। अब लड़ाइयाँ होती हैं इन्हीं बातों पे। भगवान तो एक निराकार चेतन तत्व है, और जैसे बाइबल में लिखा
one God became many. The Lord is hidden in this world, WORLD, LORD. Lord is hidden in this world, but in a scattered manner. और वही है सब कुछ, वही सब कुछ बन गए हैं, बाइबल ने भी लिखा, कुरान में भी यही लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। सब भगवान, भगवान का ही रूप है सब कुछ। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। अब बाधा क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ ने आगे कहा, तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दोई की बू न रहे। क्या है ना, मैं का झगड़ा है सारा। मैं हूँ, अब भगवान की खोजना करता हूँ। अब मैं को भगवान कैसे मिले? मैं हटे तो है ही भगवान, जब हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। मैं हटे तो है ही भगवान। मैं है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नाही। मैं का झगड़ा है सारा। मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान चाहिए। कोई नया भक्त आके पुकारता है, ऐसे कहता है, तो गुरु कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें जरूर मिलेंगे भगवान। तुम्हारी इतनी लालसा है, इतनी जिज्ञासा है, इतना प्रेम है, तो जरूर मिलेंगे भगवान। अब लंबा खिंच गए भगवान, कब मिलेंगे पता नहीं। कब मिलेंगे? तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दोई की बू न रहे। अब मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपने अहम को इतना मिटा दो कि बीज गुम हो जाए और वृक्ष बन जाए। ये सांकेतिक भाषाएं हैं जो ये कहती हैं कि भगवान ही हैं, तुम अपनी मैं को खत्म करो तो है ही भगवान। उनका बोलना, सुनना, चलना, करना, सब कुछ वही हो रहा है उनकी मर्जी से, उनके चाहने से। वे ही हैं जो सब लीला कर रहे हैं माया से मिल करके। गीता भगवान ने कहा है, अपनी योग माया से मिल करके मैं प्रकट होता हूँ, युगे युगे प्रकट हुआ करता हूँ। सब रूप में मैं ही तो हूँ अर्जुन। राम रूप में भी मैं ही था, तेरे रूप में भी मैं ही हूँ। सारे देवी देवताओं में मुख्य मुख्य नाम बताए, सब मैं ही हूँ। जिधर जो कहते गए कहा, सब मैं ही हूँ। ऐरावत हाथी मैं ही हूँ, कामधेनु गाय मैं हूँ, सुमेरु पर्वत में हूँ। जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कुछ भी मुख्य मुख्य सब चीज़ें भगवान कहते गए मैं हूँ। और साथ में ये भी कहा कि सर्वत्र मैं हूँ अर्जुन, मैं ही बना हूँ सब कुछ। अब झगड़ा क्या है? मैं का झगड़ा है। हम हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं हमारी खत्म हो जाएगी, या यूं कहें मैं खत्म हो जाएगी तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब तक हमारी मैं बनी हुई है तब तक भगवान हमको मिलते नहीं। कहेंगे दिखाई नहीं देते, कहेंगे मिलते नहीं, कुछ भी कहते रहो, अभी दूर हैं, अभी ये अभी वो, क्या बात है, क्या बाधा है। रात को सपने में देखा भी, प्रकट हुए थे, समाधि में दिखे थे, ये था वो था, ये था वो था। और अब और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं हाँ हैं ही भगवान। ज्ञानी भी यही कहते हैं ही भगवान। कर्मयोगी भी यही कहते हैं सब काम भगवान के लिए करता हूँ, भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, सब कुछ भगवान के लिए, मैं नहीं हूँ है ही भगवान। वो भी यही कहता है कर्मयोगी, मैं नहीं करता, मेरे हाथों से भगवान की शक्ति कार्य कराती है। थोड़ा थोड़ा भाषा में कहने में अंतर है, बात वही है, सब कुछ है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से न तो दूसरा कुछ नहीं है। हमको दूसरा नजर आता है
ये बाधा है। हमारी मैं बाधा है, हमारा अहंकार बाधा है, संसार को सत्य मानना बाधा है, भगवान दूर हैं ऐसा जानना बाधा है, प्रकट होएंगे ऐसा मानना बाधा है, कभी दिखेंगे, कभी तो नजर आएंगे भगवान, कभी तो दिखेंगे भगवान, कभी तो मिलेंगे भगवान, भक्त को एक आस होती है। ये सब बाधाएं हैं। भगवान तो अभी हैं, अभी हैं और यही हैं। जो सब समय में हैं वो इस समय में भी है। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। उनके लक्षणों को अगर आप पढ़ें ध्यान से, भगवान सब समय में हैं। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं। ज्ञान सहित पढ़ेंगे तो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ हैं, सब वे ही बने हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं है। तो ज्ञानी भक्त जो होता है वो गुरु की बात को स्वीकार कर लेता है कि हैं ही भगवान, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, हैं ही भगवान, और सब वही करा रहे हैं। अब आप पूछेंगे उसको दिखते हैं कि हर समय वैसे भगवान? अब ये तो अलग अलग उनके सब होता है, कैसे भक्त कितनी डेप्थ तक चले गए हैं, उनको हर समय दिखते हैं। भगवान ने कहा ना कि जो ऐसा देखता है कि सर्वत्र भगवान है वो महात्मा दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। पर ये निश्चय करने वाले कि हैं ही भगवान, ये महात्मा आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से ये काम कर सकते हो कि हैं ही भगवान। मतलब बोलते तो हमें हैं ही भगवान, दिखते नहीं है हमें। दिखते इसलिए नहीं है कि ध्यान मैं पर है। आप अहंकार से मिले हुए हो इसलिए भगवान नहीं दिखते। आप अहंकार को छोड़ो, हैं ही भगवान, अभी दिखने लग जाएंगे, हैं ही भगवान। बोले कैसे दिखेंगे? कैसे, वैसे हम नहीं जानते। अनंत रूप हैं भगवान के, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अलग अलग संत अलग अलग तरह कह रहे हैं। आप मत पूछो भगवान कैसे दिखेंगे, क्या होता है। जो ज्ञानी हैं उनको कैसे होता है, अंदर में क्या अनुभव होता है, क्या दिखता है, पर कुछ मत पूछो, सब कुछ है ही भगवान। गुरु की बात मान लो। जो बात चल रही थी उसी में और आगे विचार करें। हम देखते हैं ये जगत है, गुरु कहते हैं जगत नहीं है ही जगदीश। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, द्वि का नाश होता है आत्म विचार से। ये भ्रम, मायाजाल, इंद्रजाल, जंजाल, भवसागर, ये सब नाम दिए गए भगवान ने जो ये संसार बनाया है इसके। तो ये देखने में आता है, एक और लाइन आती है, जब लग देखी तब लग माया। जो भी दिखाई देता है वो माया का स्वरूप, यानी है तो भगवान ही, लेकिन क्योंकि हम उसको मैं मेरा करके देखते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हर आदमी ऐसे ही कह रहा है, ये माया जाल हो गया, जंजाल हो गया, इंद्रजाल हो गया, भवसागर हो गया, मोह कलिल हो गया, मोह रूपी दलदल, अनेक नाम दिए गए हैं इसको। और इसी में अगर सिर्फ मानने की बात है, हम कहें संसार भगवान का है, घर भगवान का है, शरीर भगवान का है, पैसा भगवान का है, कारोबार भगवान का है, नौकरी भगवान की है, जो मिला है हमें सब भगवान का है, तो ये माया रहित हो गए हम, ये सत्य हो गया। सच तो यही है कि सब कुछ भगवान का है और सब भगवान ही बने हैं। हमें समझ में नहीं आता भगवान बने, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आता है कि सब भगवान का है। अहमता, ममता और कर्ता, ये महारोग है। मैं हूँ, मेरा है और मैं करता हूँ, ये महारोग है। सब कुछ भगवान है। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द बोला, कर्ता पुरुष।
कर्ता पुरुष मतलब वही परमात्मा सब कुछ करता है, उसी के संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी के संकल्प से एक दिन लय भी हो जाती है, तहस नहस विध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और फिर भगवान ने कहा 1000 साल ब्रह्मा जी के उनकी रात होती है, सृष्टि प्रलय काल में चली जाती है, चाहे उसको कहेंगे कि सागर में डूब जाती है, ऐसे कह सकते। और फिर भगवान का संकल्प होता है, ब्रह्मा जी का दिन का शुभारंभ होता है और इस पृथ्वी का भी शुभारंभ होता है। उसको सृष्टि की रचना कहते हैं। सतयुग फिर से शुरू होता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक क्रम चल रहा है, चक्र चल रहा है। इस चलते हुए चक्र में हम अपना कुछ मानते हैं, ये हमारी मूर्खता हो जाती है। जैसे गुरु एक उदाहरण देते हैं कि एक गाड़ी चल रही थी, उसका चक्का घूम रहा था, तो एक मच्छर बैठ गया, कहने लगा मैं चलाता हूँ उस पहिए को। अचानक पहिया घूमकर नीचे आया जमीन पर और वो मच्छर पिच के मर गया। तो अभी कह रहा था मैं चलाता हूँ और अभी नष्ट हो गया, विनाश को प्राप्त हो गया। तो इस संसार विनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। हम किससे जुड़ते हैं, हम किससे मिलते हैं हम कौन, कहाँ से आए? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, अविनाशी है, पर मान लेता है अपने को शरीर तो बार बार मरता है, बार बार मरता है। जितने शरीर मिले हर बार मर गया। मर गया मतलब ऐसे बोलेंगे, शरीर मर गया तो वो कहता है हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझे भाव आ रहा है। बहुत लोग कहते हैं जो थोड़े से भी आध्यात्मिक होते हैं कि अब हमें लग रहा है अब हमारा अंतिम समय आ रहा है, अब हम मर जाएंगे, अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। तो ये जो भाषा है ये ज्ञान सहित नहीं है, साधारण लौकिक भाषा है। गुरु ने हमको अलौकिक भाषा सिखाई। मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, निराकार हूँ, चेतन हूँ, मैं नहीं मरता। शरीर जन्मता है, मर जाता है, मैं नहीं मरता, मैं सदा रहने वाला अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व। मैं कल भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, सदा रहने वाला मैं अजन्मा। हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के जैसे गुण हैं हमारे में। जैसे बात चलती है कि बकरी का बच्चा बकरी जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, आदमी का बच्चा आदमी जैसा। हम भगवान के बच्चे तो भगवान के जैसे। अब मान लें कि हम भगवान के हैं। अगर हम कहेंगे हम माँ बाप के हैं तो फिर तो माँ बाप जैसे वो मर गए ऐसे हम भी मर जाएंगे। तो अपने अविनाशी स्वरूप को जाने, हम भगवान से आए, भगवान के हैं और वापस भगवान से ही मिलकर एक होना है। हम कोई त्रिशंकु नहीं है जो बीच में लटक जाए। रावण का भाई था, वो स्वर्ग जाना चाहता था तो तपस्या करी, स्वर्ग के लिए चल पड़ा। इंद्र ने अपने प्रभाव से उसको नीचे धक्का दिया, वापस जा धरती पर, यहाँ मत आ, क्योंकि ये राजा बन जाएगा, मेरे को हटा देगा। इंद्र को भी तो डर लगा रहता है ना, क्योंकि मानते ही नहीं स्वर्ग भगवान का है। अरे भैया भगवान का है, जब तक चाहे मुझे रखें, जब चाहे हटा दें, उनकी मर्जी चलती है। तो लग गया उसको दबाने में, नीचे फेंकने में। नीचे जो था वो जो उसका तपस्या का बल था वो उसको ऊपर ले जा रहा था स्वर्ग की तरफ। बेचारा ना ऊपर जा सका ना नीचे आ सका, बीच में लटक गया। उसको त्रिशंकु कहते। तो ऐसी स्थिति आदमी की बन जाती है। शरीर वो है नहीं,
अपने को आत्मा करके जानता नहीं, भगवान का हूँ ऐसा करके जानता नहीं, तो बीच में लटका रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो हम गुरु की बात को सुने समझें। गीता भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके, ये जीव मेरा ही अंश है इस लोक में, सनातन है, अनादि है, अनंत है, पुरातन है, ये मेरा ही है। बस ये स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ। तो हम गुरु की बात को माने, गुरु क्या कह रहे हैं की बात को माने। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। गुरु जो मिलाएं गोविंद से। गुरु कौन? जो हमको भगवान से मिलाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु जी आपकी, आपने मुझे भगवान से मिला दिया। कुछ लोग अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं, वो कहते हैं गुरु बड़े हैं वो भगवान से मिलाते हैं, से अर्थ का अनर्थ करते रहते। नहीं, बलिहारी कृपा है गुरु आपकी, शुक्राने हैं आपके कि आपने हमें भगवान से मिलाया, ये सही तरीका है। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, सबसे बड़े हैं, अलौकिक हैं, विराट हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, हम उनके हैं। गुरु हमको भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान से मिलाते हैं, गुरु के शुक्राने। गुरु की महिमा इसीलिए है कि वो हमको भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से मिलाते हैं, हमारा काम पूरा कराते हैं, हमारा काम गुरु कराते। कोई किसी का काम नहीं कराता दुनिया में, सब ऐसी मतलब ही है। मतलब कहने के लिए कम ही लोग मिलेंगे आपको जो निष्काम भाव से काम करा देंगे। काम करा भी देंगे तो बदले में या तो आप थैंक यू बोलते रहो कई बार, या फिर आप उनका कुछ काम करो। ऐसी दुनिया तो सकामी है, पर गुरु निष्कामी होते, हमारा ही काम करा देते, हमको भगवान से मिला देते। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम लगे रहें प्रेम से, मेहनत से, शौक हो अंदर में, लगन हो, भगवान से मिलने की तड़प हो, बेचैनी हो, व्याकुलता हो, पुकार हो, हे नाथ, हे नाथ मैं कैसे करूं, मेरे से होता नहीं, हे नाथ आप कृपा कीजिए, आप करा दीजिए, हे नाथ, हे नाथ। तो पुकार से जल्दी काम होता है। गुरु भगवान के शुक्राने।